तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है IYP अकेडमी में। तो जैसा कि कल मैंने बताया था कि भारत का आकार और स्थिति, इसका पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि भारत का समय कैसे चलता है और कितना आगे चलता है, किससे आगे चलता है। आइए जानते हैं। अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं पृथ्वी से। पृथ्वी शुरू करेंगे। कल बताया था अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, तो उनसे शुरू करते हैं हम। ये हमारा अर्थ यानी पृथ्वी है, और ये हमारी क्या कौन सी रेखा होगी? इक्वेटर लाइन। ये हमारी इक्वेटर लाइन होगी, ठीक है। इक्वेटर 0 डिग्री, और ये भी एक लाइन होगी, ठीक है। अब जो हमने ये रेखा खींच दी है, ये कौन सी रेखा है? ये अक्षांश रेखाएं हैं, क्योंकि कल बताया था जो लेटिट्यूड लाइंस होती हैं यानी कि लेटिव रेखाएं होती हैं, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और ये जो खड़ी वाली रेखाएं हैं, इनको देशांतर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, इनका क्या है, एक इसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है? यदि हम देखो, जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है, ठीक है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? अक्षांश रेखा के जो बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर है। और ऐसे ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी कितनी है? 111 किलोमीटर। लेकिन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो है वो एक समान रहती है, और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है, यानी कम ज्यादा होती रहती है। जैसे देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये देशांतर रेखा है, तो यहाँ पर बीच में ज्यादा होगी, ठीक है, और यहाँ पर कम हो गई, क्योंकि ये ध्रुव पर मिलती है, जाकर ध्रुव पर मिलती हैं देशांतर रेखाएं। और ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, इनके यहाँ पर कोई ध्रुव नहीं है, यहाँ पर कोई ध्रुव नहीं है, तो ये समानांतर, तो ये चलती रहती, कैसे होती हैं? समानांतर होती है एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के समांतर होती है। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 111 किलोमीटर। अब एक बात देखिए, जब हम 0 डिग्री यहाँ पर है तो पूर्व की दिशा में चलते हैं। 0 डिग्री से पूर्व की दिशा में अगर हम चलेंगे, यानी मान लो समय की बात कर रहे हैं हम, समय जब चलता है तो 0 डिग्री से शुरू होता है। लंदन में ग्रीनविच नामक एक स्थान है, वहां से समय होता है शुरू पूरी दुनिया का, ठीक है। पृथ्वी का समय कहाँ चलता है? 0 डिग्री, लंदन में ग्रीनविच नामक शहर से, तो 0 डिग्री है। अब हम जब समय चलेगा तो एक अक्षांश पर 4 मिनट बढ़ती हैं पूर्व की दिशा में अगर चलेंगे। अगर यहां से ये 0 डिग्री है, ये पश्चिम दिशा है, ये पश्चिम दिशा होगी, तो ये पूर्व दिशा होगी। 0 डिग्री से हम इधर एक अक्षांश पर चलेंगे तो 4 मिनट बढ़ेंगी, पूर्व की दिशा में बढ़ेंगे तो 4 मिनट बढ़ेंगी, और ऐसे पश्चिम की दिशा में बढ़ेंगे तो 4 मिनट घट जाएंगी समय में से, ठीक है। अब ऐसे ही हम आते हैं यहाँ पर भारत पे। तो भारत का कल बताया था मैंने कि भारत का समय कहाँ से चलता है। भारत का समय चलता है 82.5 डिग्री से, 82.5 डिग्री चलता है, ठीक है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री चलता है। अभी देखिए, मैंने अभी क्या बताया कि एक अक्षांश पर चलने में पूर्व की तरफ, भारत कहां पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत यहाँ पर है, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, पूरब में है, कॉमन सी बात। तो ऐसे ही जब पूर्वी दिशा में चलेंगे 82.5 डिग्री यहाँ, अब यहाँ से भारत का समय चलता है। तो अब क्या करेंगे हम? 4 होगा भाई, तो इसमें क्या करना, हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 4 बढ़ रहे हैं एक अक्षांश पर, तो इनमें भी बढ़ेंगे, 82.5 है, मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5.5 घंटे, यानी 5 घंटे 30 मिनट। तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा? इसका ये क्वेश्चन बनेगा कि जो
भारत का समय है विश्व के समय से, दुनिया के समय से 5.5 घंटे आगे चलता है। आगे चलता है, पीछे नहीं चलता। अब आगे, अब ये पूछ सकता है कोई कि आगे क्यों चलता है? इसलिए चलता है कि जो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में समय बढ़ता है, वहां पर घटता तो नहीं है। ठीक है, अब आएंगे हम, अब इसको हम इरेज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें एक कंडीशन और है। जो भारत है, कल मैंने बताया था इसकी अक्षांश रेखा किस देशांतर में, किस अक्षांश रेखाओं में स्थित है, बताया था। अब देखिए, फिर से देखते हैं, ये भारत है, भारत है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट, और ऐसे यहाँ पर हम लिखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो अब हम इसका जो विस्तार निकालते हैं, विस्तार निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताया किसी को? मैं बताता हूँ। देखिए, इसका जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है भारत का, लगभग 30 डिग्री है, सबको पता है। लेकिन कैसे है ये किसी को, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ये हम बताएंगे। देखिए, जो 37 डिग्री 6 मिनट है, उसमें से हम 1 डिग्री ये हटा देंगे। ठीक है, अब इसका कितना आ जाएगा, 29, यहाँ पर आ जाएंगे 2, 29 डिग्री 2 मिनट। अब ऐसे हम इसमें से ये हटा देंगे, क्योंकि ज्यादा में से कम को हटाया जाता है हमेशा, सबको पता है। तो हम ये हटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटा के देखते हैं, 7। यहाँ पर बचा कितना, 25 में 7 के, यहाँ पर बचेंगे 18, और यहाँ पर ये आ गया हमारा 29 डिग्री 18 मिनट, तो लगभग 30 डिग्री है। तो इसलिए भारत का विस्तार कितना है, अक्षांश और देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमने अभी क्या पढ़ा, 30 डिग्री है, तो यहाँ पर भी तो 30 डिग्री हैं, हर डिग्री पर 4 मिनट बढ़ेंगी, कॉमन सी बात है। तो अब ऐसे ही गुजरात के समय में, गुजरात के समय और अरुणाचल प्रदेश का समय, अरुणाचल प्रदेश का समय 2 घंटे का अंतर होती है। कैसे है, कॉमन सी बात पता है, क्योंकि 30 डिग्री का विस्तार है, 4 मिनट बढ़ रही है, पूरब की तरफ है, 4 मिनट बढ़ रही है, तो इसमें मल्टीप्लाई 4 कर दो। अब कितनी मिनट हो गई, 120 मिनट, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 2 घंटे हो जाएंगे। तो जो गुजरात का समय है वो अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे पीछे चलता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये एक चीज और है, समय तो पता चल गया, अब थोड़ा सा आगे देखिए, ये भारत है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जब भारत का मानचित्र देखते हैं तो यहाँ पर एक देश है, द्वीपीय दो, यहाँ भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय देश के नाम बताएं। द्वीपीय जो जल में है, कौन कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव है, सबको पता है। तो ये हमारा श्रीलंका, श्रीलंका है, यहाँ पर मालदीव है। ठीक है, तो श्रीलंका को और भारत को कौन जोड़ता है, मैं बताता हूँ। श्रीलंका और भारत को जोड़ती है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, और एक और चीज जोड़ती है क्या, पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि जोड़ती है किसको, श्रीलंका और भारत को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, कल बताया था मैंने, जो भारत है 7वां सबसे बड़ा देश है, नहीं बताया तो आज बता दे रहा हूँ। वर्ल्ड का सबसे जो बड़ा देश है, 7वें नंबर पे आता है हमारा भारत, लेकिन इससे भी 6 बड़े देश कौन कौन से हैं, उनके नाम मैं बता रहा हूँ और लिख भी दूंगा, तो शायद देख लेना। तो पहला आता है रूस,
ये क्षेत्रफल के आधार पर बता रहा हूँ, जनसंख्या के आधार पर सबसे पहला है। देखिए पहले आता है रूस, फिर आता है कनाडा। कनाडा जो अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, रूस, कनाडा, फिर आएगा अमेरिका। अमेरिका महाद्वीप कैसे आ जाएगा? ये महाद्वीप नहीं है, ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है यहाँ पर। रूस, कनाडा, अमेरिका। फिर क्या आएगा? फिर आएगा चीन, चाइना। फिर आएगा ब्राजील जो दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा देश है, दक्षिण अमेरिका का ब्राजील। ब्राजील, चीन, ब्राजील। अब आएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये मैं बता दूं ये महाद्वीप भी है ऑस्ट्रेलिया। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। अब कौन सा है? अब कौन सा है? अब रहा, वो हो गया भारत, 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश भारत, इंडिया। ठीक है, तो ये पता चल गया भारत से कौन से बड़े देश हैं। ठीक है, ये 6 देश हैं। कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है भारत। ठीक है, अब देखिए, अब आगे देखते हैं हम। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जो भारत है उसका दक्षिणतम बिंदु कहां पर है? कहां पर पता है किसी को? सबको पता हो। इसका जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो था, अब नहीं है, अब तो कन्याकुमारी हो गया। पहले था इंदिरा पॉइंट। क्या नाम था उसका? इंदिरा पॉइंट, जो कि क्या हुआ 2004 में सुनामी आई। जानते हो क्या हुआ होगा सुनामी के साथ उसका? 2004 में सुनामी आई, जिसके कारण वो क्या हुआ, जलमग्न हो गया, जल में डूब गया। अब पॉइंट नहीं रहा, अब हो गया इसका कन्याकुमारी। ठीक है, अब एक और चीज देखिए। चल भाई, ये बताइए 1869 सन याद है? याद होगी, 1869 ही सन। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो यूरोप है और भारत, इसके बीच की दूरी कम हो गई थी इस सन में। कैसे हो गई भाई? क्वेश्चन तो उठाओ, कैसे हो गई? तो ये एक नहर खुली थी, एक नहर खुली 1869 में। अब कौन सी नहर खुली थी? उसका नाम था सुएज नहर। सुएज नहर खुली, सुएज नहर, ये 1869 में खुली। अब दूरी तो कम हो गई, लेकिन कितनी हो गई? दूरी हो गई थी 7000 किलोमीटर। 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गई थी। किसकी? यूरोप और भारत के बीच की। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब आगे बताएंगे हम। अब एक लास्ट पॉइंट और है, बस उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, भारत का आकार और स्थिति। और बच्चा है वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन आज के लिए इतना ही हुआ। अभी एक पॉइंट और बता रहा हूँ, ये देखिए, जो कुछ ऐसे करके है, क्वेश्चन बनता है एक कि भारत के किस राज्य की सीमा समुद्र तट से सबसे ज्यादा लगती है? तो कौन सा राज्य है? वो है गुजरात। गुजरात की पता होगी, लगभग इतनी सीमा समुद्र से लगती है, पता ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। यानी गुजरात की सीमा तट से लगती है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वरना आपकी मर्जी है।